गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charges यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का अपने फार्मूला पढ़ चुका है। तो हमने क्या बताया था, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का पढ़ लिए। लेकिन ये सिंगल चार्ज अगर रहता है तो हम फार्मूला क्रिएट किए थे। लेकिन अब आपको ये पढ़ना है कि अगर मल्टीपल चार्जेज हों यानी n पॉइंट चार्ज हों तो आप किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंसिडर कर लिया जाए कि यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पे हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे यहाँ एक प्लस Q1 कूलम का चार्ज रखा गया है और इस प्लस Q1 कूलम की चार्ज की जो डिस्टेंस इसकी है ये R1P है, 1 से P की तरफ है, इसलिए 1P लिखा गया। अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दें Q0 का, तो इस चार्ज के कारण इस पर इधर फोर्स वर्क करेगा और जिधर फोर्स वर्क करेगा उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये मान ले E1 वेक्टर और दूसरा यहाँ चार्ज हम कंसीडर कर लें और ये मान ले प्लस Q2 कूलम का चार्ज है। तो इस Q0 से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस को हम क्या मान लें, Q0 से इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं हम R2P। तो यहाँ पे इस चार्ज से इस पॉइंट P पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स वर्क करेगा इधर इस साइड में। अगर यहाँ पे Q0 पर Q2 के कारण फोर्स इधर लगेगा तो इधर फोर्स लगेगा, तो इधर जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो E2 वेक्टर इधर वर्क किया। अगर हम यहाँ पे प्लस Q3 कूलम का चार्ज कंसीडर कर लें और इनके बीच की जो R3P कंसीडर कर लें, तो यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 पर Q3 के कारण फोर्स वर्क करेगा, ये हो जाएगा आपका E3 वेक्टर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे चार्ज प्लस Q4 कूलम का कंसीडर करते हैं तो इसकी डिस्टेंस को पॉइंट P से R4P मान लेंगे और इस पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स वर्क करेगा E4 वेक्टर। इसी प्रकार से अगर हम इस सिस्टम में n चार्ज लेंगे तो उसके कारण En वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ पे देखिए सबका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, इसका मान लें R1P कैप, इसका R2P कैप मान लें और इसका R3P कैप मान लें, 3P कैप, R3P कैप और इसका है R4P कैप मान लें। इसी तरह से इसका डायरेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ देखिए वेक्टर, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चार्ज के कारण E1 वेक्टर ये है, इस चार्ज के कारण E2 वेक्टर, इस चार्ज के कारण E3, Q4 के कारण ये है। अगर ऐसे डैश डैश करके हम n चार्ज ले लेते तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट P पे क्रिएट करती। तो अब ये क्या होता है, इस पॉइंट P पे क्रिएट कर रही है तो क्या होगा, इस सब इंटेंसिटी का वेक्टर सम जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहलाता है। यानी उसी को सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो यानी किसी पॉइंट पर मतलब अगर कोई टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं और उसके अनेक चार्जों के कारण जो होगा
इस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज को शो करता है। तो इसलिए अब हम ये कहेंगे कि अगर इनका वेक्टर सम हम दिखाएं तो कैसे दिखाएं। ये देखिए, आप ये जानते हैं कि वेक्टर में दो बातें होती हैं, ये इसको हेड कहा जाता है, इसको टेल कहा जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे शो करना चाहें तो ये देखिए आपका E2 वेक्टर है ये, और इसका ये हेड पार्ट है, ये टेल है। इसका देखिए ये चीज़ आप देखते हैं, ये देखिए इसके साथ ये जो एंगल कुछ भी एंगल बना रहा होगा, तो अगर हम इसको इसी एंगल पे यहाँ पे ड्रा कर दें तो आप यही वेक्टर है, ये E1 वेक्टर लिख दिया जाए। तो इन दोनों वेक्टर देखिए, इसके टेल का देखिए E2 वेक्टर के हेड से E1 वेक्टर का टेल जोड़ देने पे ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका तैयार हो गया, और ये अपोजिट होता है, और यह E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होता है। ये हो गया, यानी इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट निकल गया, यानी इसके जैसे ये है उसी के पैरेलल अगर यहाँ पे समझे, उसी के पैरेलल एक वेक्टर ये ड्रा किया E1 वेक्टर के पैरेलल। अब इन दोनों का सम ये देखिए रिजल्टेंट जाएगा, और फिर इन दोनों का सम अगर इसके साथ लेना चाहेंगे तो इस वेक्टर को ड्रा करेंगे, जैसे इसको इसके पैरेलल ड्रा किया, इसको इसके पैरेलल ऐसे ड्रा करें। तो इस फिगर को हम बाहर दिखाते हैं, जैसे E3 को इसके साथ देखिए, अब ये रिजल्टेंट दिया, E3 को इसके साथ यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये E3 वेक्टर है, और डायरेक्शन ये देखिए टेल को ऐड किया हेड से, और अंत में इसका रिजल्टेंट ये आएगा। इस पॉइंट पे अगर लेंगे तो ये आपका जो ऐसे अपोजिट होगा, ध्यान रखना इसका डायरेक्शन ऐसे वेक्टर के E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर में ऐड हो जाएगा एक और ये वेक्टर प्लस E3 वेक्टर कर देंगे, ये हो गया। अब देखो E4 बच रहा है, E4 का डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो आप ऐसे लिख दिए, E4 वेक्टर ऐसे लिख दिए। अब देखिए E4 कर दिए तो यहाँ पे ये सब का सम किया गया और इसका अपोजिट लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये वेक्टर सबका सम E1 प्लस E2, यानी आप कर सकते हैं E1 प्लस E2 और प्लस E3, जो भी वेक्टर और ऐड हुआ है E4 वेक्टर ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का अगर n चार्जों के लिए है तो सबका सम इसी पॉइंट पे हम ऐड करते चले जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, यही कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो लिया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, अगर ये फार्मूला हमें ये क्रिएट हुआ ड्यू टू सिंगल चार्ज के लिए है ये, तो आप ये देखिए यहाँ पे तो बहुत से चार्ज हैं, तो इसी पर इसका सबका वेक्टर सम लें तो हम एक रिजल्टेंट E वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और प्लस E3 वेक्टर और प्लस डैश डैश करके प्लस En वेक्टर लिख सकते हैं। अब E1 वेक्टर की वैल्यू रख दें तो ये आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्या है Q1 और इसके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो Q1 अपान ये डिस्टेंस है R1P से डिनोट किए हैं, 1P का स्क्वायर कर दें, और यूनिट वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, Q1 के कारण Q0 पर फोर्स लगा है इसलिए R1P कैप कर दिया जाए, और प्लस यहाँ पे देखिएगा इसके कारण ये देखिए R2P कैप है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन से चार्ज पे लग रहा है Q2 पे, R2P का स्क्वायर कर दिया, यहाँ R2P कैप कर दिया। ठीक ऐसे प्लस करके डैश डैश आप n चार्ज अगर कोई रखा गया होगा, अगर यहाँ पे प्लस Qn चार्ज रखा गया है तो इसके कारण भी होगा R1n मान लेंगे और NP मान लेंगे, तो NP अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस होगी, यहीं कहीं मानेंगे तो यहाँ पे, तो इसके लिए अगर आप समझ सकते हैं तो ये क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी प्लस में डैश डैश सही बीच में प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान R क्या हो जाएगा NP का स्क्वायर, और यहाँ RNP कैप कर दें, तो इन देखिए दोनों के बीच में आया, ये देखिए आया,
दोनों के बीच में ये वैल्यू रखा +1/4πε Q1/r NP का स्क्वायर r NP कैप, इन दोनों के बीच में ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन है, ई वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4πε0 कॉमन है, ये आपका मिल जाएगा क्या, Q1/r1P का स्क्वायर r1P कैप प्लस ये कॉमन हो गया तो Q2/r2P का r2P का स्क्वायर कर दिया जाए और ये r2P कैप ये सिंबल कर दिया जाए प्लस डैश डैश इसके लिए प्लस Qn/rnP का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे भैया क्या आ जाएगा rnP कैप ले लिया जाए, तो ये चीज़ आएगी। इसको अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0, ये आपका लग जाएगा सिग्मा, ये अगर सिग्मा i इक्वल टू 1 से n क्या होगा QI/r, r क्या हो जाएगा IP हो जाएगा, IP का स्क्वायर, यहाँ RIP क्या कैप कर दिया जाएगा, ये फार्मूला आपका क्रिएट करेगा। ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके लिखने का क्या मतलब है, ये पूरा सिस्टम शो करता है, यानी 1 से देखो शुरू किया गया है, कहाँ तक ले गया n तक, और i = 1 रखेंगे और क्या कहाँ तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे, और इस तरह से आप पूरा सिस्टम कहेंगे। ध्यान रखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं, या आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह सुपरपोजिशन थ्योरम में किस प्रकार से होती है, ये कई चार्ज के कारण कैसे कैसे क्रिएट करती है, ये जानना। इसकी यूनिट आप जानते होंगे, न्यूटन पर कूलम होती है। ध्यान रखना, जिधर फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज, ये आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर फोर्स जिधर वर्क करेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसलिए देखिए ये चीज़ क्या क्रिएट कर गई।